वेलकम टू ऑनलाइन फी स्टडी। और फ्रेंड देखिए, एसएससी की जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों हो गई हैं और 9 अगस्त का शिफ्ट ख़त्म हो गया है। ओके, और इसमें जितने भी क्वेश्चन मिले हैं मुझे अभी तक वो सारे के सारे मैंने अभी जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। उससे पहले मैंने कहा था कि जो भी स्टूडेंट जो है क्वेश्चन बताएगा ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के मैं नाम लूँगा। तो यहाँ पर देवेंद्र, ओके देवेंद्र, और यहाँ पर जो है पूजा ने जो है क्वेश्चन भेजे, हमें बहुत सारे क्वेश्चन भेजे, तो उनका मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ। तो आप भी जो है टेलीग्राम पर अपने जो है क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन सही सही क्वेश्चन बताएंगे। ओके, और वहाँ पर बताएंगे कि कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं है, तो परसों है, कब है, तो आप बताएंगे मुझे कितने आपने अटैम्प्ट किए, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ के क्वेश्चन याद है तो आप मैथ के क्वेश्चन बताइए, रीजनिंग क्वेश्चन याद है तो रीजनिंग बताइए, इंग्लिश का कोई ईडियम फ्रेजम याद है या फिर आपको सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया तो आप जो है मुझे बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन फी स्टडी जो है टेलीग्राम ग्रुप यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फुल 72 क्वेश्चन अभी हमारे पास है, इनको हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। डेफिनेटली ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगने वाली है, तो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, अगर पसंद आती है लाइक करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है सूरी घाटी है। सुरु घाटी जो है कहाँ पर है? देखिए, मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी करा चुका, जो क्वेश्चन नहीं कराए हैं वो मैं आराम से कराऊंगा। ठीक है, सूरी घाटी है, सुरु घाटी है लद्दाख में। याद रखेंगे लद्दाख क्यों जो है अभी चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर ओके उमलिंगला पास जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट ओके मोटरेबल रोड बना दिया गया है, जो कि 19,300 फीट ऊंचा है। ओके, पंचमहल जो है इसका निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया। ये कहाँ पर? ये फतेहपुर सीकरी में। याद रखेंगे सफ़ेद बाघ के लिए कौन सा जो है नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध है? याद रखेंगे सफ़ेद बाघ जो है सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में देखा गया था, या फिर रीवा के जंगल पहले होते थे उसमें देखा गया था। तो देखा किसने था? तो ये देखा था मार्तंड सिंह देव ने 1951 में, और इस शेर का नाम था मोहन। ओके, क्या नाम था? मोहन। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिस्टोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है? तो टिश्यूओं की स्टडी करने के लिए न्यूमस्टिस किसे कहा जाता है, या किसकी स्टडी कहलाता है? कॉइन्स की स्टडी के लिए। ये क्वेश्चन जो है उनमें से एक क्वेश्चन आया था शायद। ओके, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आया था, ध्यान रखेंगे दोनों में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन बता रहे थे लेकिन एक ही क्वेश्चन आया था। ओके, WHO में इंडियन चेयरपर्सन कौन रहे हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे हर्षवर्धन जी जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो वो जो है इसके चेयरपर्सन हैं। ओके, चाय दिवस जो है कब मनाई जाती है? चाय दिवस जो है 21 मई को मनाई जाती है। कब मनाई थी? 21 मई को मनाई थी। पाकिस्तान, देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में मैंने बताया था, मैंने कहा भी था इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। याद रखें क्वेश्चन जो आया था, पाकिस्तान की महिला जो है उसने पहली बार ओलंपिक खेला तो सवाना आएगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इसको क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, आगे भी क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के अंडर कब तक था? तो पाकिस्तान के अंडर 1971 तक था। इसका 72 का हमारा वॉर हुआ, 72 में जो है ये आज़ाद हुआ। कब हुआ? आज़ाद हुआ 72 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वैसे बॉन्ड होते हैं जो एक धनायन और एक ऋणायन होता है और एक बॉन्ड या एक तत्व बनाते हैं। ओके, म्यांमार की करेंसी क्या है? तो कियात है, याद रखेंगे। अच्छा, ये जो है विद्रोह, संताली विद्रोह कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कब? 1971 में। ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था वॉशिंग फॉर्मूला या वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3। कब? Na2CO3 जो है इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो भारत की सबसे लंबी घाटी नहीं पूछी गई थी, भारत की और कुछ घाटी पूछी गई थी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में जब हम लेते हैं स्टूडेंट से तो याद नहीं रहता, कुछ समय बाद उसे सही क्वेश्चन याद होता है। तो बिल्कुल हमने जो है ऑल शिफ्ट के माध्यम से उसे जो है सही कर लिया है। ठीक है, यंगेस्ट प्लेयर ओके इन टेस्ट मैच डेब्यू, तो सबसे जो है मतलब यंग जो है प्लेयर कौन था जिसने टेस्ट में डेब्यू किया? तो हसन रजा होंगे, पाकिस्तान के प्लेयर रहेंगे। ओके, पीर पंजाल श्रेणी जो है कौन सा दर्रा पड़ता है? या पीर पंजाल श्रेणी जास्कर जो है लद्दाख है जो जम्मू कश्मीर पड़ती हैं, या फिर हम बात करें लद्दाख की साइड पड़ती है, अब जम्मू कश्मीर तो अलग हो गया, लद्दाख में पड़ती हैं, तो आप बोल सकते हैं ये बनिहाल दर्रा पड़ता है। कौन सा पड़ता है? बनिहाल दर्रा यहाँ पर पड़ता है। ओके, चलिए ओके, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? देखिए, ओलंपिक में भाग लेने वाली पाकिस्तान की पहली महिला तो समाना अख्तर होंगी। ओके, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी जो है इसमें से है? तो रैम है, जो कि USB है, CD है, हार्ड डिस्क है। ओके, यहाँ पर आप आएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी ओनली। ओके, रीड ओनली मेमोरी जो है ओके रोम होती है, और ओके रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम होती है। ओके, तो हमारा आंसर आएगा रैम। ओके, सफ़ेद खो जो है पर्वत कहाँ है? तो ये याद रखेंगे, सफ़ेद खो
को पर्वत जो है अफगानिस्तान में है। ओके, कोलिन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में 57 किलो भार की जो कैटेगरी है उसमें भारतीय खिलाड़ी कौन होंगे, इसे मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए ये होंगे मनीष मौन। कौन होंगे? मनीष मौन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिसने 3 मेडल जीते 52 किलो कैटेगरी में, तो अमित पंघाल होंगे। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, जो भी कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में 2020 में। ओके, अगला क्वेश्चन, जिन्ना हिज सक्सेस फेल्यूर एंड रोल इन हिस्ट्री। ओके, ये इस नाम की पुस्तक जो है किसने लिखी? तो ये लिखी इश्तियाक अहमद ने। किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी इश्तियाक अहमद के द्वारा। एशिया की सबसे गहरी घाटी कौन सी है? जो हम लंबी कह रहे थे ना, वो गहरी घाटी पूछी थी, तो इंडिया की नहीं पूछी थी, वो एशिया की पूछी थी। तो काली गंडकी क्या है? काली गंडकी जो है घाटी बोल सकते हैं, गॉर्ज बोल सकते हैं, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। याद रखें, काली गंडकी नाम से। ओके, याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट पर कौन सी प्राकृतिक बंदरगाह पाया है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह पाया है, तो आपको ऑप्शन में से बताना था कि कांडला पाया था, मुंबई है, ओके, मरमुगांव है, न्यू मोर है, कोची है। ये सारे के सारे जो प्राकृतिक बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट पर है। याद रखिए कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पुआनचेई पोशाक। ये पुआनचेई पोशाक जो है किस राज्य की महिला पहनती हैं? तो ये जो है पहनती है मिजोरम की महिला। कौन पहनती है? मिजोरम की महिला पहनती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक हाल ही में किस राज्य में जो है पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश में ये पारित किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये 2020 का ही करंट अफेयर है। ओके, भूटान के प्रथम राजा कब बने? अच्छा, आप सोच रहे होंगे 25 क्वेश्चन का 2 कहाँ से आ गए? तो कि मैंने बोला था ना, वो क्वेश्चन गलत हो गए हैं या फिर उनसे कुछ डिस्क्रिप्शन हो गई, तो उनके लिए बढ़ा दें, उनके लिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिए गए। ओके, अच्छा, भूटान के प्रथम राजा कब बने? तो ये 17 दिसंबर 1907 को बने थे। इनका नाम था, क्या नाम था? उगेन वांगचुक। ओके, क्या नाम था? उगेन वांगचुक, जो कि 1926 तक रहे। ओके, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है किस घराने से थे? तो ये थे पटियाला घराने से। कहाँ से थे? पटियाला घराने से थे। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड शिफ्ट आ गई है। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है? ओके, कुतुब मीनार किसके द्वारा जो है बनाना शुरू की गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। पूरी करी गई इल्तुतमिश के द्वारा। ओके, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो ये इगोर स्टीमाक हैं। ये क्रोएशिया से है। ओके, आईपीएल जो है 5 बार किसने जीता? तो देखिए मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता, 3 बार जो है सीएसके ने जीता है। पश्चिम बंगाल का डांस कौन सा है? तो ये सारे के सारे डांस हैं, आप देख सकते हैं, गंभीर, संताली, ढाली, जतरा, बाउल और यहाँ पर छाऊ और बित्ता। ठीक है। ओके, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया? तो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए वैक्यूम जो है वो इस्तेमाल किया गया था। आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो आईपी एड्रेस के 2 तरीके होते हैं। एक तो IPv4 जिसमें 32 बिट होते हैं, एक IPv6 जिसमें 128 बिट होते हैं। ओके, बेरोजगारी का सर्वे जो है वो कौन जो है इकट्ठा करता है? तो NSSO जो है इसका सर्वे का जो है बेरोजगारी का जो है डेटा इकट्ठा करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2020 का। तो ये लुइस को दिया गया। ओके, 2020 का दिया गया। 2019 का पीटर को दिया गया। 2020 का लुइस को दिया गया। ओके, 2019 में भौतिक नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। जेम्स को दिया गया, माइकल को दिया गया, डिडियर केवेलेउर्च को दिया गया। याद रखेंगे, अगर 2020 पूछ लिया है, रोजन को दिया गया, रेनहार्ड को दिया गया और एंड्रिया गेज को दिया गया। ओके, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन क्वेश्चन को पहले बता दी, तो रिपीट हो रहा है कुछ क्वेश्चन। ओके, और जो नए क्वेश्चन है उन्हें आराम से बता रहा हूँ। ओके, शेषनाग झील जो है वो कहाँ पर आपको पता होना चाहिए? शेषनाग झील, वुलर झील। ओके, ऐसी सारी झीलें जो है नाग से नाम से आती हैं, तो आप जो बोल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, यही शेषनाग झील की बात करें या वुलर झील की बात करें, इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके, अनुच्छेद 15 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो स्टेटमेंट दिया था और पूछा था ये किस में? जो भाग 3 में। ओके, राज्य अपने किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान आधार पर जो इसको जो है भेदभाव नहीं कर सकता, जो आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 15 के बारे में आपको पता है, एक मूवी भी आई हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सेवानिवृत्ति कमियों हेतु सेवानिवृत्त मतलब जो जिनका जो है जॉब पूरी हो चुकी है, कर्मियों हेतु नए मिलिट्री सैलरी
पैकेज के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा दिसंबर 2020 में। ओके, रिजर्व बैंक में बाघों की जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है किस जगह पर है या किस रिजर्व में है? टाइगर रिजर्व में तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, जो कि उत्तराखंड में, याद रखेंगे। सबसे पहला टाइगर रिजर्व आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रहेगा। अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2020 को सेकेंड प्रोजेक्ट 17A को किस जहाज का जल आवरण हुगली नदी कोलकाता में किया गया? तो ये जो है जहाज का नाम होगा हिमगिरी। क्या नाम है? जहाज का नाम होगा हिमगिरी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आशु ग्रंथि का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम क्या है? ये पूछा नहीं। आशु ग्रंथि का वैज्ञानिक नाम जो है लैक्रिमल ग्लैंड होता है या फिर ग्रंथि बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन पूछा 16 वाला, कौन सा सही है? अच्छा, आपको ये बताना था कि कौन से एसिड मतलब कौन सा एसिड किस चीज़ में से निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया था कौन सा गलत है। तो देखिए, सिट्रिक एसिड निकलता ऑरेंज में से, बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पर एसिटिक एसिड निकलता विनेगर से, बिल्कुल सही है। लैक्टिक एसिड जो निकलता है वो मिल्क से निकलता है, ये आपका गलत था, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रवारा, ओके, पूर्णा, ओके, मंजरा जो है किसकी जो है सहायक नदियाँ? याद रखें गोदावरी नदी है और ये जो है नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र से। और यहाँ पर आपको बता दिया था मैंने, बहुत बार बताया है आपको, गोपांचल पर्वत से निकलती है। और यहाँ पर आपको ये बताया मैंने कि भैया यहाँ पर जो है क्या लगता है ओके, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। ओके, और ये कहाँ पर जाती है? ये जाती है ओके इस प्रकार से, ओके, बंगाली खाड़ी में आकर गिर जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है? गोदावरी। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में देखिए सारी घाटी लिखी है, लाहौर, ओके, स्पीति, पार्वती, कांगड़ा, ओके, सोलंग वैली, किन्नौर, ओके, संगाला, कुल्लू, चंबा, किम्बर, हब्बन, गोविंदर, सतलज और जास्कर और बरोट, ये सारी की सारी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। बाकी जहाँ पर ऑप्शन में दिया होता है साइलेंट वैली, जो कि केरल में पड़ती है। ओके, कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में कब तक के पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का जो है औसत निकालकर आईने दहशाला प्रणाली को लागू किया गया। आईने दहशाला लागू को जो है टोडरमल जो है प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि टोडरमल जो है इनके जो है मतलब एक मंत्री थे जिन्होंने जो है इसको बनाया। और ये जो नीति चली थी या फिर ये जो है चीज़ चली, वो कब तक चली भू राजस्व की? वो चली थी 1571 से लेकर 1580 तक। ओके, चले अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? यदि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेक्शन बढ़ जाता है, यानी कि आप महंगाई बढ़ जाती है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार को बैंकों की जो ब्याज दरें हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की प्रथम विजेता जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हों, तो ये पूछा गया तो मनिका बत्रा होंगी। लेकिन ये से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, पूछ सकता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद हैं, जो कि 1992 में जो है इन्हें दिया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अब आपको देखिए, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछूंगा भी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ओके, हॉकी से रिलेटेड कोई व्यक्ति है, आपको बताना है इसका नाम क्या कर दिया गया। इसका नाम चेंज हो चुका है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी। ओके, कौन सा क्वांटम प्रक्रिया का उदाहरण? अच्छा, ब्रश करना, अलार्म का बजना। अच्छा, अलार्म का बजना मतलब ये आपके मोबाइल वाला अलार्म नहीं, जो आपका मतलब घड़ी में जो है हम चाबी भर कर बजाते हैं ना, वो वाली अलार्म की बात हो रही है। अच्छा, चाय बनाना या भोजन पकाना? तो आपका आंसर होगा चाय बनाना। क्या है? क्वांटम फिजिक्स का हमारा जो है प्रक्रिया का जो है ये उदाहरण है। अच्छा, एलपीजी पाइप, अच्छा आपको बता रहा, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइप जो कि जामनगर से जो है किसके बीच में फैली हुई है? तो यूपी तक फैली हुई है, लूनी तक ये फैली हुई है। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल में ओके हल का जो है टेराकोटा बोलते हैं, हल का जो टेराकोटा होता है वो पाया गया? तो बनावली में ये पाया गया। याद रखें, कहाँ पाया गया? वनावली में पाया गया। अगला क्वेश्चन है कान फिल्मोत्सव में जो है फिल्मेड पुरस्कार जो है इसके प्रथम भारतीय विजेता ओके फिल्म कौन सी थी? तो नीचा नगर होगी। कौन सी? नीचा नगर को 1946 में से जो है अवार्ड दिया गया था। ओके,
अगला क्वेश्चन है, अगला हम शिफ्ट देखेंगे। तो अगला शिफ्ट यहाँ पर आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं किया है तो लाइक कर दिए। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है जेपी कृपलानी थे। अच्छा, अगर पहले पूछ लिया है बंकिम चंद्र बनर्जी थे, ऑलरेडी एग्जाम पूछा जा चुका है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ईओ ह्यूम ने की। कब करी? 1885 को की थी। 28 दिसंबर 1885 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म सूत्र जो है पुस्तक किसने लिखी? तो आपको पता है महर्षि द्वारा ये लिखी गई थी। राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 वर्ष होती है। ओके, प्रेसिडेंट इसे जो है इलेक्ट करते हैं, याद रखेंगे, नियुक्त करते हैं। कर्नाटक में कौन सी दौड़ हुई थी? याद रखें, कर्नाटक में जो है दौड़ होती है वो होती है भैंसों की दौड़ होती है। इसको बोला था कंबाला दौड़। क्या बोलते हैं? कंबाला रेस। ओके, अगला क्वेश्चन है, हॉकी ओलंपिक में भारत ने कितने अभी तक पदक जीते हैं? तो याद रखें 11 पदक जीते, इसमें से 8 गोल्ड है और 3 सिल्वर है। ओके, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 कैसे दिया गया? तो एरन फिंच को मेल कैटेगरी में दिया गया था और अलीशा हेले को फीमेल कैटेगरी के लिए दिया गया था। ओके, मंगोलिया के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ओके, टोक्स करके इनका नाम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2020 में T20 मैन ऑफ द सीरीज कैसे दिया गया? तो हार्दिक पांड्या को ये इसको मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिमाग को ऊर्जा किससे मिलती है? तो दिमाग को ऊर्जा जो है ग्लूकोज से मिलती है, जो कि बहुत ही कम जो है स्टूडेंट को पता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया? तो हर्षवर्धन जी को बनाया गया। ओके, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 जो है मैं किसे बेस्ट अभिनेता अवार्ड दिया गया? तो इरफान खान को दिया गया। ओके, इंडिया लोक नृत्य डांडिया लोक नृत्य जो है कहाँ का है? बहुत सिंपल, गुजरात का है। टोक्यो 2020 ओलंपिक का संचालन समिति के अध्यक्ष कैसे चुने गए हैं? सिको हाशिमोतो को जो है चुना गया। ओके, विश्व रोग सुरक्षा दिवस जो है 17 दिसंबर को मनाया जाता है। नीति निर्देश तत्व जो है किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। सिक्किम किस वर्ष जो है भारत का 22वां राज्य बना? 1975 में बना। ओके, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर को। ओके, अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? अच्छा, अभय घाट जो है किसकी समाधि स्थल है? मोरारी जी देसाई की जो है समाधि है। किसकी? मोरारी जी देसाई की समाधि है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं 72 क्वेश्चन। कितने किए हैं? 72 क्वेश्चन किए हैं। बाकी 3 क्वेश्चन बचे हुए थे। होता है मे बी ऐसे क्वेश्चन जो याद नहीं रहते हैं। अगर आप लोगों को इनकी PDF चाहिए तो ऑनलाइन फ्री स्टडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑनलाइन फ्री स्टडी लिखेंगे। ओके, ऑनलाइन फ्री स्टडी लिखेंगे, साथ में लिखेंगे स्टडी में डबल बाय लगाएंगे और आप इस पर PDF देख सकते हैं। ओके, ऑल शिफ्ट की साथ ही आप PDF के साथ साथ अगर आपका पेपर है, एग्ज़ाम है, तो आप जो अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं हमें। ओके, और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन भेजेगा उनका मैं नाम बताऊंगा, क्योंकि आप जो है भेजते हैं, आपकी भी जो है आपका भी कर्तव्य है कि भी आप हमें जो है क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये बताए हैं क्वेश्चन, पूजा और देवेंद्र ने। ओके, और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।